भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त ना रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे हैं। कांग्रेस ने तंज कसा है, जयराम रमेश ने तंज कसा है। और तमाम चीजों का उल्लेख कर रहे हैं जिससे भारत को फायदा हो। देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। दूसरा, हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। तो कांग्रेस की ओर से हमलों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है, लगातार हमला बोला जा रहा है। हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस की ओर से हमला बोला जा रहा है और बीजेपी की ओर से जो डिफेंड किया जा रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि इस वक्त में इससे बेहतर डील नहीं मिल सकती थी डोनाल्ड ट्रंप के फिलहाल जो रवैये को देखते हुए? बिल्कुल चंदन, आपने ठीक कहा कि ये बेस्ट डील है भारत और अमेरिका के बीच में। एक पॉइंट बार बार जो उठाया जा रहा है 0% टैरिफ का, क्योंकि जब डील होती है तो वो एक प्रोडक्ट पर नहीं होती है, लगभग 8,000 10,000 ऐसी संख्या होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। और उन पर अगर 0% टैरिफ होगा तो वो भारत के लिए भी होगा और अमेरिका के लिए भी होगा, वो दोनों देशों के लिए होगा। और अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग टैरिफ लगते हैं। अभी आज जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे भारतीय प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 18% का टैरिफ ही लगेगा। खास तौर पर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उन पर, चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उन पर 18% का टैरिफ लगेगा। तो यह कहा जा सकता है कि अभी भी, क्योंकि एक अंतरिम स्वरूप, अंतरिम फ्रेमवर्क अभी भारत और अमेरिका के ट्रेड डील का सामने आया है, इसमें आगे चलकर जब हम एक एक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को देखेंगे, एक एक प्रोडक्ट्स पर डील को देखेंगे, उससे जाकर और ज्यादा क्लैरिटी सामने आएगी। एक बात और है, जो $500 अरब की खरीद की बात की जा रही है अमेरिका के साथ में, उसमें भी जो हमारे अभी मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी उसमें शामिल माना जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक ये बेस्ट डील है अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसी डील करना आज के दौर में ये अपने आप में एक माना जाएगा। $500 बिलियन है विशाल, उसमें मुझे लगता है कि वो जो हथियार की खरीद होनी जा रही है और तेल की खरीद होगी, उन सबको भी शामिल किया जाएगा। 500 बिलियन जो कि अगले 5 साल में आपस में दोनों का देशों का व्यापार होना है। और ये बात तो पिछले साल जो है, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब भी कही गई थी कि $500 बिलियन भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है उसको पहुंचाने की कोशिश है। अनुज जी, वो जो कहा जाता है कि हम अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका हम पर 18% लगाएगा, इसको जरा सरल शब्दों में समझा सके अगर हमारे दर्शकों को सर, कि ये क्या होता है, क्यों होता है? ऑडियो को म्यूट हो गया है सर आपका। अनुज जी, ऑडियो म्यूट हो गया है। सॉरी जी, बोलिए। एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि कई बार हम जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, इंपोर्ट खराब हैं। ये बड़ा ही नैरो वर्ल्ड व्यू है। हकीकत ये है कि एक्सपोर्ट्स भी अच्छे होते हैं और इंपोर्ट्स भी अच्छे होते हैं। इंपोर्ट्स अगर सस्ते होते हैं तो उसका यूज करके हम अपने और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उनको फर्दर कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि 500 बिलियन हम इंपोर्ट करेंगे एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, तो अगर हमारे पास सस्ता कोयला आएगा तो हमारी बिजली सस्ती होगी। अगर हमारे पास सस्ता तेल आएगा तो हमारे पेट्रोल के प्राइस कम होंगे। तो इंपोर्ट करने में भी कई तरह के फायदे हैं और ट्रेड हमेशा 0% वाली बात कही जाती है कि भारत की ओर से 0% टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिकी उत्पादों पर, जबकि अमेरिका हम पर 18% लगा रहा है। तो ये बराबरी वाली बात नहीं होती। विपक्ष इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाता है और निश्चित तौर पर जो जनता है वो भी जानना चाहेगी आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर 0% भी हमने लगाया तो उससे फायदा किसको है? उसका फायदा भारत के कंज्यूमर्स को है। ठीक है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। और हमारा एक्सपोर्ट भी, यानी हम ऐसे उत्पादों पर 0% लगाएंगे जिसका उत्पाद हम आयात करते हैं, तो उसका फिर आगे फायदा हमारे लोगों को भी होता है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है।